आप लोगों ने पूछा है एप्लेट प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताने जा रहा हूँ। आप इस चीज़ को फोकस कीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो एप्लेट है जावा से डेप्रिकेटेड हो चुका है। तो जो लेटेस्ट वर्जन जावा का सॉफ्टवेयर आपके पास होगा उसमें ये वर्क नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। बट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको एप्लेट का प्रोग्राम लिखने आना चाहिए। तो आप वहाँ पे नोटपैड में या जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा उसमें आपको राइट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैंने यहाँ पर क्लास बनाना है। आपको ये क्लास बना लीजिए। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर F500 के नाम से मैंने एक क्लास बना लिया। देखिए कुछ भी नाम आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर लो, ये देखो इस तरह से क्लास बन जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर एप्लेट प्रोग्राम के लिए कौन कौन से पैकेज इंपोर्ट करने होते हैं, वो आप इंपोर्ट कर लो। java.applet.star, ये देखिए ये, उसके बाद ये देखो इंपोर्ट जावा, क्या था, java.awt.star, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर दो पैकेज इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और भी पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी, आप इसको बाद में हम लोग इंपोर्ट करेंगे। देखो अब इसमें आपको क्या बताया गया था, ये एक्सटेंड्स करना है किससे, एप्लेट क्लास से। ये देखो आपने क्लास बनाया एप्लेट क्लास से, इसको इस तरह से इनहेरिट कर लिया, ये आपको पता है। चलो अब इसमें मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि इसमें आपने पढ़ा होगा इसके लाइफ साइकिल में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट अभी हम लोग दो मेथड का यूज़ करने वाले हैं। वो आप देखिए यहाँ पर पब्लिक वाइड, आप लोग भी एग्जाम में इसी दो मेथड का यूज़ करो। एक आप इनिट मेथड इस तरह से बनाओ। ये किस लिए बनाते हैं, इसका हम लोग इसमें वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, एक और पैकेज एक और मेथड आप बनाइए। यहाँ पर क्या बनाएंगे आप, वॉइड एंड क्या होता है बताओ, इसमें मेन होता है, नहीं होता है, आप सबको पता है। और पेंट के अंदर क्या होता है, ये ग्राफिक्स, यहाँ आप एक वेरिएबल कुछ भी लोगे। देखो ये जी जो हमने लिया है ना, ये आपको रट्टा नहीं लगाना है कि हमेशा जी होता है। एग्जामिनर आपसे वहाँ पे पूछेंगे कि जी का मतलब क्या ग्राफिक्स होता है, तो ये जस्ट एक रेफरेंस हमने लिया हुआ है, कुछ भी ले सकते हो। मैं बदल देता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पर एच ले लिया, ठीक है, ये चलेगा। तो इस तरह से ये फॉर्मेट मैंने बना लिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एप्लेट में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये हो सकता है जो सिंपल आपको ड्राइंग करने के लिए आता है, जैसे आपको एक कोई मैसेज प्रिंट करके बताना है, या कोई सर्कल ड्रा करके बताना है, लाइन ड्रा करके बताना है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स फंक्शन आपने पढ़ा होगा जिसका यूज़ करके सिंपल ड्राइंग करते हैं। और एक क्वेश्चन आता है इसमें इवेंट को इम्प्लीमेंट करना होता है, यानी इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले एक सिंपल क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया है, सपोज़ इस तरह से एक वेरिएबल ले लिया है स्ट्रिंग एस, और इसको मैं इनिशियलाइज़ करने जा रहा हूँ एस इक्वल टू, यहाँ देखो सपोज़ मैंने यहाँ पर राइट किया है पिक्सल्स क्लासेस, ये एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर पास किया है, राइट। देखो ये जो एनोटेशन आता है सिंबल, इसको आप इग्नोर कीजिए, या आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपको पता है इसको ऐड कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रहने दो आप, ठीक है। चलो बाकी करना हो तो आप देख लेना, आप सबको पता है, मैंने बता दिया। अब इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है, इस एस को मैं स्क्रीन पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, एप्लेट वाले स्क्रीन पे। तो क्या है इसमें आपने क्या लिया है, ग्राफिक्स क्लास का जो रेफरेंस है वो क्या है, एच है। और देखो यहाँ ड्रॉ, देखो यहाँ तो आप नेटबिन्स में कर रहे हैं तो ये देखो इतने सारे इसके मेथड्स है, सारे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। बट याद रहे आपसे हो सकता है वो नोटबुक में करवाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसके तीन पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर स्ट्रिंग जिसको आप पास करोगे, सेकेंड पैरामीटर ये यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट्स होता है, जैसे मैंने 100 एंड 200 पास कर दिया, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे 100 और वाई एक्सिस पे 200 कोऑर्डिनेट्स को ये मैच करेगा, और उस पोजीशन पर इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, आप सबको पता है ये जो ये होता है ये एक्स एक्सिस होता है, और ये वाई एक्सिस होता है मॉनिटर का, उस हिसाब से ये प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मैंने इसको राइट कर लिया। अब देखो इसको रन कैसे करोगे, रन करने के लिए आपको इसमें HTML के साथ इसको इंटीग्रेट करना होता है। तो देखो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इंटीग्रेट ऐसे कर सकते हो। ये देखिए कमेंट ब्लॉक मैंने एक बना लिया, और यहाँ HTML की कोडिंग आप यहाँ पे कर लो, आप इस तरह से एप्लेट कोड। और देखो ये मैंने क्या बनाया था, इसका नेम क्या है क्लास का, F500 है आई थिंक, F500 डॉट क्लास। ये आपको पता है क्लास एक्सटेंशन क्यों लगाते हैं, वाइवा में पूछा जा सकता है, बाइट कोड है। ठीक है, तो चलो ये अब हमने यहाँ पर जो एप्लेट बनाया, एप्लेट का कोई एक साइज़ आप डिफ़ाइन करो, और ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर विड्थ 700, कुछ कोई भी साइज़ आप यहाँ पे पास कीजिए। और उसके बाद एप्लेट को ये देखो ये मैंने यहाँ पर
क्लोज कर दिया। ठीक है, HTML का टैग है, ये कमेंट के अंदर करना है, ये ध्यान रखना। विदाउट कमेंट करोगे एरर शो करेगा, कंपाइल नहीं होगा। राइट, तो चलिए ये कहीं भी राइट कर सकते हो। हमने अभी बॉटम पार्ट में किया, टॉप पार्ट में कर दो, कमेंट के साथ कहीं भी कर दो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक सिंपल प्रोग्राम रेडी है, आपने एग्जीक्यूट इसको राइट कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैं रन करने जा रहा हूँ। देखिए ये क्लास है, इसको मैंने यहाँ पर रन फाइल किया। ये देखो ये रन हो रहा है। देखो एप्लेट मेरे सिस्टम में इसलिए रन हो रहा है कि मैंने इसके साथ ओल्ड वर्जन को इंटीग्रेट किया हुआ है, तो ये वर्क हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर पिक्सल क्लासेस, ये आपका मैसेज, ये 100, ये जो मैंने बताया था ये एक्स एक्सिस, ये देखो ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस इसके अंदर सिस्टम में। तो ये यहाँ से ये 100 पॉइंट इसने कंसिडर किया है और यहाँ से वाई एक्सिस पे 200 पॉइंट कंसिडर किया है और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट जो भी होगा वहाँ पर ये पिक्सल क्लासेस को प्रिंट कर दिया। ये आप सबको पता है। ठीक है, चलिए तो ये आपने देख लिया किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब इसी में एक दो चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसी प्रोग्राम के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर इसके ऊपर कलर अप्लाई करना है, सपोज करो ये, तो कैसे कलर अप्लाई करते हैं देखो यहाँ एक आपने क्या लिया है H डॉट, इसके लिए मैं बता देता हूँ सेट कलर। सेट कलर देखना, ये नाम याद रखना है, कैसे सेंसिटिव है आपको पता है ये। और यहाँ पर देखो ये कलर डॉट, ये देखिए ग्रीन आपने इस तरह से राइट कर लिया है। ये देखो ये आपने इस तरह से पास आउट करना है। ये देखो ग्रीन कलर H डॉट सेट, ये क्या आ रहा है वेरिएबल H हमने क्या लिया हुआ है, सॉरी मैंने कहाँ राइट कर दिया, गलत जगह राइट किया है। इसको राइट करना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया सेट कलर, यानी ये जो ड्राइंग आपने किया है इस ड्राइंग से पहले ये मैंने कलर सेट कर दिया। इसका मतलब है कि इसके नीचे जो भी ड्राइंग करोगे वो कलर क्या होगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए आप ये चाहते हो, नीचे मैंने एक और ड्राइंग किया है, ये देखिए एक बार मैं बता दूं आपको, ताकि वहाँ सिस्टम पे एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ करोगे, आप बिल्कुल खाली नहीं बैठोगे। तो ये आप एक बार यहाँ पर सपोज़ कीजिए मैंने मैसेज टाइप किया हेलो, इसका पॉइंट मैं डाल देता हूँ, वह सपोज़ कीजिए 200, चलो ठीक है ये मैंने डाल दिया हेलो। अब मैं चाहता हूँ कि अभी देखो अभी यहाँ पे ग्रीन कलर सेट किया हुआ है, तो इसके नीचे जितने भी आपने ड्राइंग किया होगा सबका कलर यही होगा। अब इसको आप चेंज करना चाहते हो, देखो मैंने यहाँ पर इस लाइन के बाद ये पेस्ट किया और इसका कलर आप चेंज कर दो, बताओ क्या होगा। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर येलो कलर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ ये जो नीचे इसके नीचे की जो ड्राइंग है ये देख रहे हो, ये हो जाएगा येलो कलर का और ये आपके ग्रीन कलर का। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। यस, आप ड्राइंग भी कर सकते हो, जैसे आप सर्कल ड्रा करोगे तो भी इसमें भी आपको पता है H डॉट बताओ क्या है, ये सब याद होना चाहिए आपको। ड्रा ओवल होता है, ड्रा ओवल, और इसमें आपने पैरामीटर देख लो यहाँ कितने पास हैं, 4 पैरामीटर पास करने हैं। आप ये भी कुछ भी पास कर दीजिए, 50, 60, कोई भी पैरामीटर पास कर दो। ये मैंने बताया हुआ है आप सबको कोऑर्डिनेट कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलिए ये आपने ड्राइंग किया ओवल। अब देखो इसको रन करना चाहोगे, यस यहाँ पे आप रन कीजिए, यस ये देखो फाइल को रन करो, ये देखो ये आपके सामने ये ड्राइंग होके आ गया, जो कोऑर्डिनेट पोजीशन दिया था उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है। येलो कलर आप सबको नहीं दिख रहा है, ये देखो ये यहाँ पर ये पास प्रिंट हो गया जो कोऑर्डिनेट जैसा दिया था। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया, नहीं दिख रहा है। चलो इस कंप्लेन को भी मैं दूर करता हूँ। कैसे, आप यहाँ मैं आपको एक फ़ॉन्ट को डिज़ाइन करना बता देता हूँ। फ़ॉन्ट क्लास है, ठीक है, इसके लिए मैंने एक ये फ़ॉन्ट मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है न्यू फ़ॉन्ट। अब इसके आर्गूमेंट्स में 3 चीज़ पास होता है। फर्स्ट आर्गूमेंट में क्या है इसका, ये है फ़ॉन्ट नेम पास करोगे, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन कुछ भी, और एक यहाँ पर स्टाइल पास करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ये देखिए बोल्ड, ये कैपिटल में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ये कैपिटल में लिखना है। उसके बाद ये है आपका 25 मैंने पास किया है, ये क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या देना चाहते हो, देखो ये मैंने अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर H डॉट अगेन देखिए सेट, और इसमें फ़ॉन्ट, यहाँ पर आप फ़ॉन्ट सेट कर सकते हो, और यहाँ पे क्या फ़ॉन्ट हमने डिज़ाइन किया है, F, जो फ़ॉन्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, F है। तो इसका मतलब है कि ये जो F ऑब्जेक्ट के साथ जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने सेट किया है वो अप्लाई हो जाएगा फ़ॉन्ट के ऊपर। इसके नीचे जो भी ड्राइंग होगा उसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएगी। देख सकते हो आप इसको रन करके, यहाँ पर फिर से देखिए, रन कीजिए, ये देखो ये आपका देख रहे हो सिंपल, ये देख रहे हो इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया, ये देखिए हेलो। अब ये पास क्यों आ रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमने ऐसा इस हिसाब से इनपुट किया हुआ है, तो आप कोऑर्डिनेट चेंज करो
देखो ये मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आप चेंज कर दीजिए, 200 की बजाय मैंने इसको कर दिया 100, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। यस, कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज करके देख लो। यस, रेड कलर कर देता हूँ, राइट। चलो अब देखो इसको सेव कर लो एंड अगेन यहाँ पे आपने रन किया। यस, रन करना चाहिए। ये देखिए इस तरह से अब तो दिख रहा है सबको। यस, ये देख लो आप, ठीक। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और भी आप फंक्शन देख लेना, टाइम कम है आपके पास तो अभी आप इसको कुछ फंक्शंस आप अपने बुक से देख लीजिए, इसमें कितने मेथड्स है जो प्री डिफाइंड मेथड है जिसमें ड्राइंग किया जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि किस तरह से आप प्रोग्राम वहाँ पर राइट करोगे। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ, अब इसमें इवेंट हैंडल करना होता है। इवेंट में कई तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ जिसके हेल्प से आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें सबसे पहले इवेंट के लिए आप यहाँ क्या करोगे, एक नया पैकेज आपको लेना है java.awt के अंदर एक सब पैकेज है, उसका नाम है event.star। ये आपने ले लिया, ठीक है। इस तरह से जावा का स्पेलिंग मिस्टेक है, ये देखो, चलो ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज़ और करना होता है, आप सबने पढ़ा हुआ है इम्प्लीमेंट्स क्या होगा। देखो मैं अभी आपको एक्शन लिसनर, बहुत सारे लिसनर होते हैं तो आपको मैं अभी एक एक्शन लिसनर बताने जा रहा हूँ। एक्शन लिसनर बटन के साथ काम करता है। तो देखो एक्शन लिसनर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये क्या होता है, इंटरफेस होता है, यानी अब आप कोई भी कंपोनेंट इसमें डिज़ाइन करोगे उसके ऊपर एक्शन इवेंट आप क्रिएट करोगे, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक्शन लिसनर अप्लाई किया, उसके बाद जो भी कंपोनेंट आपको डिज़ाइन करना है, जैसे सपोज़ कीजिए अभी हमें बटन बनाना है तो मैंने यहाँ पर एक बटन इनपुट कर लिया। इस बटन में एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर लो और इसको इनिशियलाइज यहाँ करोगे। देखो b1 = न्यू, और मैंने यहाँ पर ये देखो ये आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है बटन, और इस बटन के ऊपर सपोज़ करो मैंने लिखा है क्लिक मी, ये मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया है, ठीक है। ये ऐसे एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा बटन के ऊपर, आप इसको इस वजह से मैंने ये मैसेज राइट किया है, राइट। चलो तो ये बटन आपने डिज़ाइन कर लिया, बट अभी बटन स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए क्या होता है, एक ऐड फंक्शन होता है, ऐड b1 आप करोगे तो ये क्या होगा, ये आपके स्क्रीन पे b1 बटन अब शो करेगा। अब आप रन करोगे तो शो करेगा। चलिए अभी आपने बटन डिज़ाइन कर लिया। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी आया हुआ है। एक टेक्स्ट बॉक्स भी मुझे बनाना है, तो देखो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। क्या है इसका, फील्ड, टेक्स्ट फील्ड होता है, ये सब याद होना चाहिए आपको। टेक्स्ट फील्ड है और इसके लिए T1 ले लिया है मैंने, राइट। अब यहाँ आप क्या करो, इसी तरह T1 = न्यू, क्या लेना है, टेक्स्ट फील्ड, ये देखिए टेक्स्ट फील्ड, और इसमें आप यहाँ साइज़ देखो मैंने 20 पास किया है। इस 20 का मतलब है कि जो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा ये टेक्स्ट बॉक्स की जो साइज़ होगी वो होगी 20 की, यानी इसका जो विड्थ होगा वो 20 कैरेक्टर का इक्वल होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। स्पेलिंग का T यहाँ कैपिटल है, F कैपिटल है, टेक्स्ट फील्ड ऐसे लिखा जाता है, राइट। तो ये भी आपने बना लिया। अब इसको आप देखो, यदि बटन से पहले ऐड करोगे तो स्क्रीन पे ये पहले शो करेगा, बस यही है डिफरेंस यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर क्या राइट कर दिया, T1 राइट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ बना लिया। अब मेरा क्वेश्चन है कि टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र से एक डेटा इनपुट करना है और उस डेटा को रिवर्स में प्रिंट करना है, रिवर्स में शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, यस। आप देखना चाहते हो इसको रन करके देख लो, क्या अभी ये रन हो गया, यस। ये देखिए यहाँ पर ये आपका आउटपुट ये आया। अभी देखो इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, अभी इनकम्प्लीट प्रोग्राम है। मैं इसको और भी कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर इसको रन करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ये मैंने यहाँ इसको रन किया, ये है हमका, देखो इसमें एरर आ रहा है ना। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं आगे। तो अब क्या करना चाहिए, ये मैंने ये कर लिया। उसके बाद अब यहाँ देखो b1.add, यहाँ देखिए एक्शन लिसनर, ये देखो एक्शन लिसनर, ये इस तरह से आपको ये इवेंट, ये इस एक्शन लिसनर जो इंटरफेस है इसके अंदर ये मेथड है, ये मेथड आपको ऐड करना होता है। इसमें एक पैरामीटर पास करना होगा दिस, ठीक है। ये देखिए ये इसका सिंटैक्स है, हो गया क्लियर। अब ये हमने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक। चलो अब मैं क्या चाहता हूँ, ये देखिए एक्शन लिसनर। अब इसके बाद यहाँ अब इसमें एक नया मेथड और बनेगा। देखिए एक नया मेथड होगा जो एक्शन इवेंट आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो अभी मैंने क्या यहाँ लिया है, एक्शन लिसनर लिया है। तो एक्शन लिसनर के लिए यहाँ एक मेथड ऑलरेडी पहले से बने होते हैं,
वो मेथड आपको यहाँ यूज़ करना है। मैं बता देता हूँ कौन सा मेथड है, पब्लिक वॉइड, और ये है एक्शन परफॉर्म्ड। स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा आप लोग, एक्शन परफॉर्म्ड। और एक यहाँ पर एक्शन इवेंट, ये देखिए ये क्लास ऑलरेडी बना होता है, इसका भी ऑब्जेक्ट आपको बना लेना है। ये देखिए ये फंक्शन अब मैंने यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का ध्यान रखना, ये हमने बना लिया। अब देखो क्लास में यहाँ पर पहले जो एरर शो कर रहा था, अभी एरर शो नहीं कर रहा है। पहले आपने देखा होगा अंडरलाइन यहाँ पे शो कर रहा था। अब ये प्रोग्राम का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब आप इसको रन करोगे तो ये एरर शो नहीं करेगा, बट अब ये कंप्लीट नहीं है हमारा प्रोग्राम, इसको अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आपने ये बना लिया। एक्शन परफॉर्म के अंदर आप जो कोडिंग करना चाहते हो कहाँ करोगे, एक्शन परफॉर्म के अंदर। ये देखिए यहाँ पर, यानी आप चाहते हो कि बटन पे जो हम क्लिक करें वो वाली कोडिंग यहाँ पे आप करोगे, यानी बटन पे क्लिक करने के बाद जो एक्शन होगा वो कोडिंग यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। ये इसका फॉर्मेट है। यस, एक बार मैं आपको देखते हैं रन करके। अब क्या आ रहा है, ये देखिए ये आपके पेज में देखो यही है, बटन बन के आ गया। ये देखो यहाँ पे बटन बन गया और टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इसकी विड्थ 20 कैरेक्टर का, इसका जो विड्थ है वो 20 कैरेक्टर का इक्वल होगा। ये देखिए आपने नंबर यहाँ पे कुछ भी इनपुट करो, ये देखो ये इनपुट किया और यहाँ आपने अब इस पर क्लिक करोगे। देखो अभी ये कोई भी वर्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मैंने एक्शन इवेंट के लिए अभी कोई कोडिंग नहीं किया है, राइट। तो ये देखो ये डिज़ाइन तो हो गया, बट अब इसमें कोडिंग करना है। तो कोडिंग कहाँ करना होगा, एक्शन परफॉर्म में कोडिंग करेंगे। तो एक्शन परफॉर्म में अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ये फॉर्मेट आप बना लेना, कोई भी क्वेश्चन आता है, अब जो भी क्वेश्चन आपको करना है उसकी कोडिंग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। अभी हमारा क्वेश्चन है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स में हमने नेम इनपुट किया है उस नेम को रिवर्स करके प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, एक आप यहाँ स्ट्रिंग बिल्डर रिवर्स के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। स्ट्रिंग बिल्डर ये क्लास आप सबको पता होगा, s=न्यू, देखना यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर, ये तो पता ही है, ऑब्जेक्ट बनाते हो आप लोग इस तरह से। और इसमें जो आर्गुमेंट पास करना है वो क्या पास करना है, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा है वो एक्सेस करेगा ये। तो टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है, देखो आप T1 लिया हुआ है और इसके लिए होता है गेट टेक्स्ट। ये देखिए ये गेट टेक्स्ट है, ये यहाँ पे आपने पास कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूज़र गेट टेक्स्ट बॉक्स में डेटा पास करेगा उस डेटा को हमने इस ऑब्जेक्ट से इसको इनिशियलाइज कर लिया है। देखो ऐसा क्यों किया है मैंने, कि जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है इसके अंदर एक रिवर्स फंक्शन होता है। तो आप स्ट्रिंग बिल्डर के हेल्प से करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि उस मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज पता है क्या है, आपको लूप चलाकर फिर इसको रिवर्स करना होगा। अभी हम लोग ईजिली रिवर्स कर सकते हैं। s=, ये s माने एक स्ट्रिंग में हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया हुआ है, इसी स्ट्रिंग के अंदर रिवर्स करके मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिया है s=, देखो इसमें आप यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, दोनों वेरिएबल सेम हो गया। ठीक है, यहाँ भी ऐसे यहाँ भी ऐसे, p कर लिया। अब यहाँ s= मैंने लिखा है p डॉट, ये देखो p डॉट, ये लिखा है मैंने रिवर्स, देखना आ गया रिवर्स, इसमें इसलिए किया था हमने। अब ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये रिवर्स करके और कहाँ स्टोर कर देगा, s के अंदर ये स्टोर कर देगा। ठीक है, ये देखो अब यहाँ इसने रिवर्स तो कर दिया। अब इस रिवर्स में देखो एक काम और कर देता हूँ मैं, s+, जो पहले वाला जो s में डेटा है पिक्सल क्लासेस, वो भी यहाँ पे मैंने कॉन्केटेनेट कर लिया। यानी ये मैसेज लिखा हुआ है पिक्सल क्लासेस, उसके बाद यहाँ फॉर्मेट के लिए जस्ट मैं ही कर रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये रिवर्स करके इसके साथ कॉन्केटेनेट कर देगा, कहाँ, s के साथ। और देखो यहाँ s को मैंने प्रिंट किया हुआ है, s को यहाँ पे आपने प्रिंट किया हुआ है। तो ये s की वैल्यू क्या प्रिंट होगा, जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ जो भी डेटा रिवर्स होके आया है वो वाली वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब एक चीज़ और आपको करना होगा, बार बार इसको चेक करना चाहते हो, जैसे आप इस कोडिंग को बार बार आप रन करना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए आपको, रीपेंट करना चाहिए इसी एक्शन परफॉर्म में। यानी यूज़र जितनी बार एक्शन पे क्लिक करे, यानी बटन पे क्लिक करेगा, वो पूरे एप्लेट का पेज रीपेंट हो जाएगा। रीपेंट होगा यानी जो नया रिज़ल्ट वो रिफ्रेश होके आएगा। यदि आप ये नहीं राइट करोगे तो आपका प्रोग्राम सिर्फ एक बार रन होगा, उसके बाद दोबारा क्लिक करोगे तो कोई भी एक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पर मैं आपको रन करके बताऊँ, देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखो ये मैंने इसका साइज़ आप यहाँ से मूव कर लो इस तरह से। ठीक है, ये देखो अब मैंने यहाँ पर राइट किया है सपोज़ हेलो,
ठीक है। अब देखना इसको मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, देखो हेलो का रिवर्स हो गया। अब रिपेंट देने का फ़ायदा ये है, सपोज़ करो मैंने यहाँ पर वेलकम राइट किया है, ठीक है। तो अब देखिए ये देखा यहाँ पर ये कॉन्केटेनेट होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे s इक्वल टू एस प्लस वन लिखा है। यदि s इक्वल टू एस प्लस वन नहीं लिखेंगे तो ये कॉन्केटेनेट नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए, ये आप इसको कर सकते हो इम्प्लीमेंट, ठीक है। यस, यदि अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, चलो अब ये आप कर लेना, इसमें जो मॉडिफाई करना चाहो। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या किया है मैंने स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको एप्लेट पैकेज को इंपोर्ट करना है, AWT को इंपोर्ट करना है, फिर इसके AWT के अंदर इवेंट होते हैं। इससे रिलेटेड आप वाइवा के लिए रेडी रहना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पैकेज सब पैकेज क्या होता है और एक्सटेंड क्या होता है, इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। तो चलिए यहाँ तो हम लोग एप्लेट डिस्कस कर रहे हैं, तो एप्लेट क्लास को पहले हमने यहाँ पर अपने क्लास में एक्सटेंड किया, और एक्शन के लिए यानी इवेंट के लिए एक्शन लिसनर इवेंट, बहुत सारे लिसनर है, आप एक बार बुक से चेक कर लेना आप लोग। मैंने यहाँ पे अभी एक एग्जांपल बताया, बटन के लिए एक्शन लिसनर, यानी बटन के ऊपर कोई आप क्लिक इवेंट पे कोडिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आप एक्शन लिसनर यहाँ पर यूज़ कर लीजिए, ठीक है। चलो ये लगभग इसमें मैक्सिमम सभी कंट्रोल्स के लिए ये एक्शन लिसनर यूज़ हो जाता है बटन पे क्लिक करके, तो इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। अब यहाँ मैंने क्या किया, ये सब आपको पता है, ये स्ट्रिंग लिया है, इसमें बटन और टेक्स्ट फील्ड जितने भी कंपोनेंट है, GUI कंपोनेंट है, सबके ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। आप यहाँ पे आप इस तरह से इसको इनिशियलाइज कर लो, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा है। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये T1 और B1 को ऐड किया है। देखो यहाँ पे जो सीक्वेंस में पहले लिखोगे वो पहले ऐड होगा, जैसे T1 लिखा है पहले तो T1 पहले वहाँ पर डिस्प्ले होगा। यदि इस वाली लाइन को आप नीचे प्रिंट कर दोगे तो क्या होगा, वो बटन पहले डिस्प्ले होगा, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको इवेंट किस पे क्रिएट करना था, बटन के ऊपर, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, बटन के ऊपर B1.add-action-listener ये वाला मैंने यूज़ किया है। यानी ये भी आपको याद रखना है कि जब भी कोई इवेंट एक्शन लेना हो तो ये आप लिसनर ऐड कर लो। ये जो मैंने मैसेज लिखा है ये सब एडिशनल है, s इक्वल टू, ये आप कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद एक्शन परफॉर्म, ये देखना हर एक लिसनर के साथ एक मेथड एसोसिएटेड होता है, इसके साथ वो आपको याद होना चाहिए। आप हमेशा याद रखिए, एक्शन लिसनर कभी भी यूज़ करोगे तो इसके लिए ये वाला मेथड आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, यूज़ करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। ये एक ही होता है, इसके अंदर एक ही मेथड होता है, तो आप इजीली इसको याद रखो कि यही मेथड आपको यूज़ करना है। बाकी और कोई दूसरा लिसनर यूज़ करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए, तो आपने एक्शन लिसनर के लिए ये वाला मेथड यूज़ करना है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें वो कोडिंग करोगे जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, 2 नंबर का सम करना है, रिवर्स करना है, मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने यहाँ पर एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर ये देखो, एक चीज़ और है, ये क्या है, ये है एक्शन इवेंट क्लास है। जब एक्शन लिसनर इंटरफेस है तो एक्शन इवेंट क्या है, ये क्लास है। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रिंग बिल्डर मैंने लिया है जिसके हेल्प से स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना था, तो ये मैंने स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया, और इसके ऑब्जेक्ट में मैंने टेक्स्ट बॉक्स का जो डेटा है, जो टेक्स्ट बॉक्स में डेटा इनपुट करोगे वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये फिर यहाँ पर s इक्वल टू एस प्लस, एक कॉन्केटेनेट कर दिया है हमने, स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटेनेट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे कॉन्केटेनेट कर दिया, इसके साथ ही ऐड हो जाएगा। यस, यदि आप इसको ब्लैंक करना चाहते हो तो ब्लैंक कर देना, और फिर आप देखना ट्राई करके, आप इसमें चेंज करके अपने अकॉर्डिंग आप बहुत कुछ देख सकते हो, सीख सकते हो। आपको ये करना है कि रन करने के बाद ये क्लीन हो जाए मैसेज, तो इसको क्लियर कर दो आप। तो एक्स्ट्रा लॉजिक आप अपनी मर्जी से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। तो समझ में आ गया है, जो भी मेन कोडिंग पोर्शन ये है आपका, जो इवेंट इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। उसके बाद पेंट में वो लिखा जाता है जो आपको ड्रॉ करना है। यदि क्वेश्चन में कोई ड्राइंग करने के लिए नहीं दिया हुआ है तो इस मेथड को आप अवॉइड भी कर सकते हो, इसको नहीं भी लिखोगे तो भी आपका प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। तो ये तो अब समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये मैंने आप सबको बता दिया, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, इसमें तो ईजिली आप रन कर पाते हो क्योंकि आपने यहाँ पर राइट क्लिक किया और रन कर लिया। ये देखिए, एक बार फिर से देखिए, ये आपने रन किया, आपका ये प्रोग्राम यहाँ पर रन हो गया। ये देखो, मैंने यहाँ पर वेलकम लिखा और ये देखिए ये रिवर्स होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नहीं दिख रहा है क्योंकि ये स्क्रीन में देखो ये प्रिंट हो गया। तो इस तरह से ये आप देख रहे हो यहाँ पर ईजिली ये हो रहा है, ठीक है। अब आप सबको एक कन्फ्यूज़न होगा कि इसमें तो आप रन कर पा रहे हो, नोटपैड में कैसे रन करोगे आप। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। जब भी नोटपैड में जाना है तो सेम कोडिंग में तो कोई चेंजेस नहीं है, आपको एज इट इज़ यही कोडिंग आपको लिखना है
और ये कोडिंग लिखने के बाद आप देखो ये इंक्लूडिंग दिस, इसको भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। फिर आप यहाँ नोटपैड में आप इसको टाइप करके मैं बता देता हूँ। देखो हमारे सिस्टम में चलेगा नहीं क्योंकि नोटपैड में हमने ये सेटअप नहीं किया हुआ है, हमारा लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें वर्क नहीं कर पा रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है। बट आप इसको नेटबिंस में मैंने इसको किसी भी तरह सेटअप करके ओल्ड वर्जन के साथ, और फिर आप जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया हुआ है कि आप लोग एक बार समझ जाओ। ये देखो, बट मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। ये आपने सेव कर लिया। अब इसको एज इट इज़, इसमें ओवरराइट की ज़रूरत नहीं है, सब नहीं भी लिखोगे चलेगा। अब इसको आप सेव कर लो। ये देखिए, आप कहीं भी किसी भी फोल्डर में सेव कर लीजिए, आपको पता है जहाँ आप चाहते हो। देखो मैंने यहाँ पर जावा फोल्डर बना रखा है डी ड्राइव में, याद रखना ये डी ड्राइव में देखिए, और यहाँ मैंने सेव कर दिया है। क्लास का नेम क्या है, app500.java। ये देखना, स्पेलिंग आपको वैसे ही लिखना है जैसे आपने प्रोग्राम में बनाया हुआ है, वही आप लिखोगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये मैंने यहाँ पर बना लिया app500.java। अब इसको आप सेव कर लीजिए, आप सेव कीजिए। ये देखो मैंने सेव कर लिया। और अब क्या करना है, आप सबको पता है, यहाँ पर cmd आप यूज़ करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, ये सब पता होगा, आप सबने किया होगा, मैं एक बार और बता देता हूँ। यस, अब यहाँ पर डी ड्राइव में सेव किया था, देखो डी कॉलन लिखा, ये आपका कर्सर डायरेक्टली डी ड्राइव में चले गए। अब यहाँ पर देखो cd जावा, यानी जावा फोल्डर के अंदर मैंने सेव किया हुआ है, देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एज यूजुअल जैसे कंपाइल करते हो जावा और app500.java, ये देखो ऐसे आपको कंपाइल करना है, ठीक है। अभी मेरे सिस्टम में ये एरर मैसेज आएगा, नहीं होगा कंपाइल, बट आपको देखना है इसी तरह से कंपाइल करना है। ये देखिए कंपाइल किया मैंने। अब यहाँ पे वार्निंग के साथ कंपाइल हो जाएगा, एक वार्निंग मैसेज आता है, ये देखो ये वार्निंग मैसेज आ गया इस तरह से। डेप्रिकेशन देख रहे हो आप, ये डेप्रिकेटेड हो चुका है ये API, इस वजह से ऐसा आ रहा है। अब बट आपको कमांड पता होना चाहिए, ऐसे मैंने रन किया। उसके बाद यहाँ पर एप्लेट व्यूअर, ये देखना है, या स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, एप्लेट व्यूअर और app500 डॉट यहाँ फिर से लिखना है जावा। ये आप रन करोगे, ये आपका रन हो जाएगा एप्लेट इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। यदि ये सपोर्ट करता है आपका वर्जन, देखो ये रन हो गया एप्लेट, यहाँ पे देख रहे हो। बट ये एप्लेट इनिशियलाइज नहीं कर पाया, देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आपके सिस्टम में भी आ सकता है जब आपका लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर होगा। तो नेटबिंस हमारा ओल्ड वर्जन था, इसमें वर्क कर रहा है, आप लोग करके देख सकते हो। बाकी आप इसको याद रखिए, एग्ज़ाम में इस तरह से आपको लिख देना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब ये मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बता दिया, नोटपैड में भी और इसमें भी। यस, लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, वैसे ही लिखोगे, हमने जैसे नोटपैड में लिखा जाता है मैंने उसी को फॉलो किया है। ये देखिए आप एक बार, ठीक, एक्शन परफॉर्म, और ये देखो, ठीक है, डन। तो चलिए, तो आज इतना ही। अब टाइम कम है, मैंने भी थोड़ा जल्दी फास्टली आप लोगों को बता दिया, तो एक बार आप बुक के हेल्प ले लेना और वहाँ से भी देख लेना, और आपको कोई नई चीज़ देखना हो तो, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।